26/11 मुंबई हमलों में अकेला गुनहगार साजिद मीर ही नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है। पाकिस्तान इन आतंकियों का आका है। ऐसे में इंसाफ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मुंबई हमले के सभी गुनहगारों को सजा नहीं हो जाती। मुंबई के मुजरिम 21 नवंबर 2008 की शाम ढलते ही 10 युवाओं को पाकिस्तान में थाटा जिले के काटी पोर्ट के पास एक घर में लाया गया। अजीजाबाद नाम की ये जगह कराची से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ उन्हें मिशन के बारे में बताया गया। कई महीने के प्रशिक्षण के बाद ये लोग अब मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। 26/11 पर मुंबई को छलनी करने वाले मुजरिमों की ये सत्य कथा। हमले में इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के कबूलनामे का हिस्सा है। आतंकी 10 थे, लेकिन इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे और इनका चीफ लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद। कसाब के कबूलनामे से साफ था कि मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी फौज से लेकर खुफिया एजेंसी ISI तक की नजर थी। बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिए गए इस हमले को दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी वारदातों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री रहमान मलिक ने 12 फरवरी 2009 को मुंबई हमलों के 2.5 महीने बाद इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान मलिक ने बताया कि मुंबई हमलों की साजिश का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रचा गया। हमले के तार अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली और रूस तक फैले थे। मलिक कुछ बातों को चालाकी से छिपा गए। पाक की कथित कार्रवाई बड़े झूठ का हिस्सा था। मुंबई अटैक पाकिस्तान की स्टेट रिस्पॉन्ड टेररिज्म पॉलिसी का हिस्सा था। पाकिस्तान ने सबूतों के बाद भी इसे कभी नहीं माना। इस पूरे मामले में पाकिस्तान से जो 3 हैंडलर मेन माने गए उसमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और साजिद मीर शामिल था। पाकिस्तानी हुकूमत में इतना जोर नहीं कि वो हाफिज सईद पर हाथ डाल सके। साजिद मीर के मामले में पाकिस्तान और चीन की नापाक जुगलबंदी पहले ही खोल चुकी है। अब रहा सवाल जकीउर रहमान लखवी का, तो 2 साल पहले लखवी को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पाकिस्तान मानता था कि लखवी मुंबई हमले का गुनहगार है, लेकिन उसे भारत के हवाले कभी नहीं किया। लश्कर ए तैयबा के आतंकी है जकीउर रहमान लखवी। टेरर फंडिंग के एक मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई। 2021 में पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाई थी सजा। लखवी पर टेरर फंडिंग से कमाई कर डिस्पेंसरी चलाने का था आरोप। लखवी पर बाद में पाकिस्तान ने सख्ती का ड्रामा जरूर किया, लेकिन सच ये भी है कि पहले उसे पूरी ढील थी। यहां तक कि लखवी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। लखवी की हैसियत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में डिप्टी की थी, यानी हाफिज सईद का राइट हैंड लखवी। मुंबई हमले की साजिश से लेकर इसे अमल देने में सबसे बड़ा रोल लखवी का था। कसाब समेत 10 आतंकियों को लखवी ने दी थी ट्रेनिंग। मुंबई हमले वाले आतंकी लखवी को चाचा बोलते थे। लखवी ने ही मुंबई हमलों की पूरी साजिश तैयार की थी। उसी ने 10 आतंकियों को मुंबई भेजा था। शुरू में पाकिस्तान ने लखवी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी अदालत ने जमानत दे दी थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जब मुंबई हमले हुए तब लखवी आतंकियों को लगातार कमांड दे रहा था। लखवी को UN की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया गया था। माना जाता है कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में पाक की हार के बाद लखवी ने
भारत में हमले के लिए सैकड़ों फियादीन तैयार किए थे। इसके बाद से लखवी भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं में शामिल था। लखवी के जुर्मों की काली फहरिस्त लंबी है। भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन करने, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप है। लेकिन लखवी पर पाकिस्तान का रवैया हमेशा ढीला रहा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। मुंबई हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार माना जाता है। साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर को बैन कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंबई हमले के जो असली गुनहगार हैं, यानी हाफिज, लखवी और साजिद मीर, इनका हिसाब कब होगा? इनका नंबर कब आएगा?